क्लियर है ये वाली चीज? फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, दालें हो गई स्प्राउट्स के रूप में। दाल, मूंग की दाल सबसे अच्छी है, दाल मोठ, मसूर की दाल, काला चना, सफेद चना की दाल, राजमा, चौले की दाल, और भी जो आपकी लोकल कुलथ की दाल पहाड़ों में आती है, कुलथ की दाल, कुल्थी। ठीक है, तो अलग अलग दालें जो आपके लोकल आ रही हैं, दालें बहुत जरूरी है। दिन में एक बार 2 बार आप दालों को या दालों का सूप ले सकते हैं। किसी किसी को दालों से गैस होती है, आपको लगता है दाल खाने से पेट में भारीपन हो गया, तो वो उसका आप सूप बना के ले लें। सूप तो इजीली पच जाता है, नेचुरल प्रोटीन है। क्लियर? आपने बेसिक सब समझ लिया डाइट का, बॉडी का, क्लेंजिंग का। अब हम जाते हैं मेन कि कैसे फुलफिल करें। अब विटामिन D3 B12 के लिए क्या क्वेश्चन आया था? विटामिन डी और B12 मेंटेन करना है। विटामिन डी नेचुरली बनता है सनलाइट से, धूप की रोशनी से। आज के जमाने में आप सब भी क्या करते हैं, ज्यादा देर धूप में नहीं बैठ पाते। कितना बैठना चाहिए, कैसे बनता है मैं बता भी देता हूं। जैसे गर्मी का मौसम है अभी, अपनी बॉडी में आपने हाथ पैर खुले रखे, कमर खुली रखी और धूप में छत पे आपने प्राणायाम किया और लगभग आप बैठे आधा घंटा, हफ्ते में 4 दिन, तब जाके आपका विटामिन डी मेंटेन होएगा नॉर्मल रेंज में, जो कि रहती है 30 से 100 के बीच, नॉर्मल जो इंडियन स्केल है उसमें। तो उससे आपका विटामिन D3 बनेगा शरीर में उससे। अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मली आप लोग धूप में नहीं बैठ रहे, और सर्दियों के मौसम में 11 बजे से 2 बजे तक का टाइम, सर्दियों में दोपहर में 11 से 2 जब धूप आ रही है, नेपाल में मुझे पता नहीं है, ठंड में तो धूप आती कम है, पर धूप जब आ रही है, इसलिए रशियंस क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, और विटामिन डी बॉडी में स्टोर हो जाता है। मान लीजिए आपने अभी आज लिया 1 घंटा 2 घंटे धूप में आज बैठ गए, संडे का कॉन्सेप्ट किस लिए आया? संडे छुट्टी का कॉन्सेप्ट वेस्ट से चालू हुआ, यूरोप और अमेरिका से। इंडिया में संडे नहीं होता था पहले, इंडिया में संडे नहीं होता था, नेपाल में भी नहीं होता था, नेपाल इंडिया तो एक ही था, है ना। संडे विदेशियों ने स्टार्ट किया क्योंकि कोल्ड कंट्री जो है, रशिया है, यूरोप है, वहां पे धूप आती है सिर्फ 2-3 महीने साल में, उसके अलावा साल भर धूप नहीं आती है। तो सबको क्या होता है, विटामिन डी की कमी, उससे क्या होता है शरीर में डिसीजेस, जॉइंट पेन, शरीर दर्द, मोटापा, सब चीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो इसीलिए उन्होंने बनाया संडे, ताकि छुट्टियां, एक दिन व्यक्ति छुट्टी ले, और क्या करना होता है संडे को, धूप में बैठना। एक दिन छुट्टी लेके व्यक्ति दिन में 2-3-4 घंटे सन का बात करे, सन का बात, इसलिए संडे बना। उससे क्या हो, विटामिन डी आपकी बॉडी में अच्छा रहे, आपकी हड्डियां मजबूत हो, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। क्लियर है आपको संडे? तो रशियंस क्या करते हैं, बहुत सारे रशिया और कोल्ड कंट्रीज के लोग इंडिया आते हैं, गोवा और या बीच पे कहीं भी, केरला, पौंडीचेरी, वो आके क्या करते हैं सर्दी में, उनके यहाँ तो बर्फ हो जाती है -45, आपके नेपाल में भी हो जाता होगा कई जगह, माउंट एवरेस्ट के आसपास -60 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, पूरा बर्फ, सब बंद है, अंदर ही रहना है, अंदर ही सब कुछ करना है उनको, हीटेड जोन में। तो वो लोग यहाँ आते हैं इंडिया, यहाँ तो धूप है अच्छी, गोवा में तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अच्छा धूप है, दिन भर आप धूप में बैठ सकते हैं, कोई भी बीच पे इंडिया में चले जाएं। तो वो लोग यहाँ आते हैं इसलिए कि सन बात, 3 महीने वो छुट्टी में कम पैसों में लेटे रहते हैं धूप में, और विटामिन डी लेते हैं, ताकि उनको वापस जाएं, उनके यहाँ तो धूप कम ही रहेगी, साल भर उनकी बॉडी में विटामिन डी मेंटेन हो, हड्डियां मजबूत रहे, इसलिए होते हैं तगड़े, बोन्स भी उनकी स्ट्रांग होती है। क्लियर है आपको संडे का कॉन्सेप्ट? विटामिन डी अब नहीं मिल पा रहा है, आप सब बहुत सारे हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे योगा ले रहे हैं, धूप में बैठने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं फिर, सप्लीमेंट। आपने सप्लीमेंट का क्वेश्चन पूछा था, तो विटामिन डी पहला सप्लीमेंट है जो आपको लेना चाहिए। अगर आपका विटामिन डी ब्लड टेस्ट करें आप, D3 B12 अगर आपका कम है तो सप्लीमेंट जरूर लें। 1 महीना ले लिया, कैसे कैसे आते हैं इसके, पतंजलि का अपना आता है न्यूट्रेला विटामिन D2 के,
कैप्सूल आता है अपना न्यूट्रेला, अपनी ब्रांड है पतंजलि की। एलोपैथी के जो सैशे आते हैं व्हाइट पाउडर, वो आता है 6,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो वो आपको बोलते हैं इंजेक्शन लगा दिया या ओरल शॉट्स दे दिया, फिर 4 संडे आप एक एक सैशे ले लें सुबह के टाइम। और आपने मान लीजिए इस मंथ ले लिया 1 मई से 30 मई, तो आपका लगभग 30 से 60 के बीच आपका विटामिन डी मेंटेन हो जाएगा। तो आप हर 2-3 महीने में 1 मंथ के लिए विटामिन डी का टैबलेट ले सकते हैं। एलोपैथी वाली टैबलेट का हमें आइडिया नहीं है, उसका एब्जॉर्प्शन कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है, पर पतंजलि का अच्छा है। और धूप में स्नान जब भी मौका मिले, आप लोगों को जब भी मौका मिले, दोपहर सुबह की धूप या ये शाम की धूप, अभी की धूप, जब भी मौका मिले आप धूप में जरूर बैठे। हाथ पैर तो खुले रखें कम से कम, अकेले में कहीं छत पे थोड़ा सा कवर करके आप बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल के साथ चैलेंज होते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कवर करके आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। ये जरूरी है विटामिन डी। आप सबके दर्द कम हो जाएंगे अगर आपका विटामिन डी नॉर्मल अभी हो। अभी आप सबका विटामिन डी नॉर्मल कर दिया जाए तो सबके आपके घुटने के, कमर के, गर्दन के दर्द अच्छे हो जाएंगे। कट कट आवाज नहीं आएगी, एकदम आवाज आती है थोड़ी थोड़ी देर में कट कट। ये किस लिए होती है? वात बढ़ने से आती है सारी। क्लियर है? गैसेस बढ़ने से बॉडी में। ओके। और B12 किससे मिलता है? दही, कर्ड, स्प्राउट्स। कर्ड हो गया, दही 1 कटोरी, आइडियली ताजा दही रोज लेना चाहिए गाय के दूध का लंच के साथ। और स्प्राउट्स हो गई, उगे हुए मूंग, उगे हुई मोठ, स्प्राउटेड चना, स्प्राउटेड पीनट मूंगफली, स्प्राउटेड तिल। तो इसमें भी हमें कम मात्रा में हमें विटामिन B12 मिल जाता है। तो B12 भी हमें और भी सब वेजिटेबल्स में रहता है पर इसमें मेजर रहता है। क्लियर है आपको? मशरूम्स में भी मिलता है हमें। तो सब चीजों में नहीं होता, B12 बहुत कम चीजों में रहता है, मात्रा भी कम रहती है, तो हमें लेना जरूरी है। इसलिए गाय का दूध या दही जरूर लेना चाहिए जिसको सूट होता है। खट्टा दही नहीं लेना चाहिए, ठंडा दही नहीं लेना चाहिए। फ्रिज से निकाल के तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए। आपने फ्रिज से निकाल के फल भी ले लिया एकदम ठंडा, तो वात को डिस्टर्ब करेगा, बॉडी में पित्त को डिस्टर्ब करेगा, एसिडिटी गैस करेगा, ब्लोटिंग करेगा। ठंडा कुछ नहीं खाना है। अंदर का टेम्परेचर कैसा है? पेट का, आंतों का वार्म, हल्का गुनगुना, गर्म भी नहीं, ठंडा तो नहीं है। तो पेट के लिए आइडियली बहुत ठंडी चीजें आइडियल नहीं होती हैं। फ्रिज से कुछ भी निकाल के आप खा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं आप। ठंडा दूध भी बिल्कुल आइस कोल्ड नहीं लेना चाहिए। थेरेप्यूटिक ले सकते हैं, नॉर्मल में हमें नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ा हल्का गुनगुना। चाय नुकसान क्यों करती है? पॉइजन कैसी होती है चाय? बहुत सारे लोगों का आपका सवाल है, आप सब ऑलमोस्ट चाय पीते होंगे, बहुत सारे दिव्य पेय लेते होंगे। इसमें से चाय कैसे? सबसे पहले पैकेट वाला दूध, उसमें यूरिया होता है, बहुत सारे केमिकल डालते हैं आजकल। आर्टिफिशियल दूध ज्यादा है मार्केट में, देसी गाय का ओरिजिनल दूध कम है, A2 मिल्क जिसको बोलते हैं, प्योर मिल्क। तो आपने पानी लिया, उसमें चाय पत्ती, सबसे ज्यादा नुकसान है चाय पत्ती का। क्या है? अच्छी चाय पत्ती बहुत महंगी आती है। दुबई में जो शेख कोई चाय पत्ती लेते हैं उसकी रेट होती है 2 लाख 3 लाख रुपए किलो। ओरिजिनल चाय पत्ती के पौधे पे ऊपर गोल्डन ट्यूलिप लीव्स होती है, सबसे ऊपर अच्छी लीव्स, उसकी रेट, उसको ड्राई करके जो चाय पत्ती बनती है ड्राई, वो बहुत महंगी आती है। आप सर्च करना गूगल पे, बहुत महंगी, कॉस्टली। सो वो ओरिजिनल चाय पत्ती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेविनॉइड्स ज्यादा है और वो नेचुरल ही लेना है। चाइना के लोग फिट क्यों रहते हैं? चाइना आपसे तो बहुत लिंक्ड है। चाइना के लोगों का फिटनेस का राज भी चाय है, और चाय ओरिजिनल आई चाइना से ही है, नॉट इन इंडिया। फिटनेस कैसे? चाय एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो अपने साथ एक छोटी, हर चाइनीज व्यक्ति अपने साथ एक कांच की बोतल रखते हैं, उसके बीच में फिल्टर लगा होता है, और ड्राइड जो टी की लीव्स होती हैं विद हर्ब्स, वो उसमें डाल देते हैं गर्म पानी, और वो लीव्स उसमें भर देते हैं फिल्टर में। आप सबने देखा होगा। और दिन भर ये पानी, इसमें गुनगुना पानी, वार्म वाटर, वो ऐड करते रहते हैं, और ये थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है, जिसको हम
ओरिजिनल हर्बल टी यही होती है। तो ये वो दिन भर पीते हैं चाइनीज लोग। तो जैसे हम यहाँ पतंजलि में मेडिकेटेड वाटर देते हैं दिन भर, वैसे ही वो मेडिकेटेड वाटर दिन भर लेते हैं चाइनीज लोग। तो इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं ओरिजिनल चाय की लीव्स में। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो डिटॉक्स अच्छा है, बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बैठ रहे हैं, फैट जमा नहीं हो रहा है। फैट भी टॉक्सिन से एक्स्ट्रा, बॉडी का लिवर का फंक्शन अच्छा है। क्लियर है आपको? तो चाय से वो लोग हेल्दी रह रहे हैं, पर हम जिस प्रकार से चाय बना रहे हैं इससे हम बीमार पड़ रहे हैं। तो आपने क्या किया, चाय पत्ती हमारे 500,000 किलो वाली आइडियल बहुत अच्छी नहीं होती, ओके है अगर आप उसको सही तरह से लें, दिन में लें शाम को लें। पर ऐसे आप ले रहे, चाय पत्ती आपने डाली बहुत सारी, सबकी आदत है कड़क चाय पीने की, उससे नींद खुल जाएगी, उससे पेट साफ हो जाएगा। तो आपने बहुत सारी चाय पत्ती डाली, फिर क्या डाला, चीनी, सल्फर वाली पॉलिश चीनी। आप लोग मधुरम की चाय तो बहुत कम कोई पीता होगा, है बूरे की चाय, गुड़ की चाय बहुत कम लोग पीते हैं। चीनी आपने डाल दी बहुत सारी, सबको शौक है मीठा, कैलोरीज, ग्लूकोज, मीठे की एडिक्शन, तो आपने बहुत सारी चीनी डाली। अब इसमें बहुत सारा आपने चाय मसाला भी डाल दिया, अदरक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, लौंग इलायची डाल दी। आपने सोचा मेडिकेटेड होगी, हर्बल होगी अब तो ये, है ना। पर आपने जो चाय पत्ती है उसको बहुत ज्यादा कड़क किया चीनी के साथ, चीनी के साथ रिएक्शन हो रहा है, उसमें सल्फर भी है, तो क्या बन रहा है, ये एसिडिक बन रही है। इसके साथ साथ अगर पैकेट वाला दूध है, गाय का दूध नहीं है, वो भी आपने इसमें डाल दिया और फिर इसको बहुत ज्यादा उखाला, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, कड़क एकदम गाढ़ी होने तक, एकदम डार्क कलर हो जाए। तो आपने फिर उसको छानेंगे तो क्या बनेगा, वो प्योर एसिडिक, प्योर एसिडिक है चाय। इसका पीएच चेक करेंगे तो पीएच उसका 4, 4.5, 3 बहुत ज्यादा एसिडिक है पेट में जाने के लिए। और इसको फिर आप निचोड़ निचोड़ के चाय पत्ती, चाय छन्नी से पूरा दबा दबा के उसका जूस निकालते हैं, है ना। अब आ गई ये कड़क चाय। अब इसको आप गरम गरम पीते हैं, ये अलग मिस्टेक है। इसको आपने पिया गरम गरम तो प्योर पॉइजन, प्योर एसिडिक, एकदम गरम गरम जाके क्या कर रहा है, वो पूरे गले से लेकर अपने इसोफेगस से लेकर स्टमक तक सबकी लेयर को बर्न कर रहा है वो। और वही आप सोचो 30 साल से कर रहे हो, 40 साल से कर रहे हो, तो बॉडी को हेल्दी कैसे रखेगा वो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चाय कैसे लेना है, आइडियल तरीका ये रॉन्गेस्ट तरीका। क्लियर है आपको सब? थोड़ा सा हेल्दी तरीका इसमें लेना भी है, अगर दिन में लेना भी है, इससे हेल्दी तरीका है चाय पत्ती आपने हल्की उबाली, बहुत कम, उसका एसेंस आ गया, है ना, आपने उसमें छान लिया, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया ऊपर से, जैसे फॉरेनर्स लेते हैं ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी, इसमें आपने 2 चम्मच आपने दूध डाल दिया और आपने थोड़ा सा मधुरम डाल दिया। तो ये आपने शाम को ले लिया दिन के समय, फिर भी ओके, बेटर। बट जिस तरीके से हम ले रहे हैं वो तरीका बहुत रॉन्ग है, जिसके कारण आपके आंतों में से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो रही है। फिर आप डाइट में सप्लीमेंट भी ले रहे हैं B12 का, D3 का, तब भी वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं आप? इसलिए क्या हो रहा है, जॉइंट्स में आपके दर्द हो रहा है, वीकनेस हो रही है, शरीर में थकान हो रही है, आपका आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है आंतों में से, इस कारण से, चाय के कारण। क्लियर हो गया आपको ये चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ टी, गलत टी, राइट टी। राइट तरीके से ले रहे हैं तो राइट है, गलत तरीका है, ओके, गलत टाइमिंग है। सुबह सुबह कभी नहीं लेनी चाहिए चाय, खाली पेट हमेशा क्या लेना चाहिए, वार्म वाटर या मेडिकेटेड वाटर। जैसे हम पतंजलि में क्या देते हैं, हम सौंफ का पानी, सौंफ का पानी देते हैं सुबह सुबह। हम वेलनेस में आप लोग रुकेंगे तो 4:30 को आपको 1 गिलास सौंफ का पानी मिलेगा। ये क्या है, पूरा अल्कलाइन, सौंफ और मेथी का पानी, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, ये क्या है, पूरा अल्कलाइन। तो पानी पी लिया आपने, फ्रेश हो लिया, उसके बाद आपने सौंफ का पानी पिया, पूरी बॉडी क्या हो गई, जितना एसिड है, जितना पित्त है, वो शांत हो गया, दर्द नहीं बढ़ेंगे, है ना। सौंफ का पानी, लेमन मेथी का पानी, पंचामृत का पानी भी देते हैं हम। पंचामृत क्या है, सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन। पित्तहर पे देते हैं, पित्तहर में क्या होता है, मुलेठी रहता है और गुलाब के पत्ते, तो वो आपके पित्त को भी शांत करते हैं, वात को भी शांत करते हैं। क्लियर हो गया आपको ये सारा चीज? सुबह क्या लेना चाहिए, अभी इसी को मैं कंटिन्यू करके एक रूटीन आपको बता देता हूँ आइडियल।
तो सुबह सुबह आपको जब उठते हैं आइडियली ब्रह्म मुहूर्तम जागृते, आइडियली हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वो क्या होता है आइडियल टाइम के अनुसार, जो भी आपके जिस जगह में आप हैं वहां पे सनराइज का जो टाइम है सूर्योदय का, उससे लगभग 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा पहले। मान लीजिए आपके यहाँ सनराइज नेपाल में अभी है 6:04 पे सनराइज, तो आपका उस वक्त सर्दी के मौसम में ब्रह्म मुहूर्त में जागने का क्या टाइम हो गया, 4:35, सपोज 4:45। क्लियर है आपको? सूर्योदय से अगर पहले जाग रहे हैं तो आप 90% आपकी प्रॉब्लम अवॉइड कर रहे हैं, फिट रह रहे हैं आप। सबसे पहले क्या करना है, 2 गिलास पानी हल्का गुनगुना, मटके का पानी ले लो गर्म मौसम में, तो सर्दी मौसम में तो तांबे के जग में रखा हुआ पानी है उसको आपने ले लिया, या गोल्ड चार्ज वाटर ले लिया। गर्म बहुत ज्यादा है अभी गर्मी में, तो सिल्वर कांच का एक छोटा सा सिक्का आपने कांच के जग में रखा, उसको चार्ज होके वो आपने ले लिया, इसमें गुनगुना पानी हल्का सा ऐड कर दिया वार्म। ये प्लेन वाटर सबसे पहले कांच के ग्लास या स्टील के ग्लास में बैठ करके ये पीना है आपको। कैसे पीना है पानी, सलाइवा के साथ मिक्स करके। 1 गिलास पानी आपने लिया, 1 घूंट पिया और मिक्स करना है उसको सलाइवा। सलाइवा अपने आप ही हीलिंग है, अपने आप ही एंटी एसिड है सलाइवा। तो सलाइवा को कैसे लेना है, पानी को मिक्स किया जैसे कवाल गंडूश बताया वैसे, और उसको धीरे धीरे आपने पेट में लिया, तो क्या करेगा, पेट की एसिडिटी नेचुरली, जो डॉक्टर पूर्वा ने कल बताया था, सुबह सुबह पित्त और फिर उसके बाद कफ का समय चालू होता है, तो ये पित्त और कफ को शांत करता है। क्लियर? तो 1 से 2 गिलास पानी आइडियल है। किसी को ज्यादा प्यास लग रही है तो 3 से 4 भी ले सकते हैं। मतलब लगभग 250 से लेके 1 लीटर पानी आपकी बॉडी कितना टॉलरेट कर पा रही है वो सुबह लेना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट उषा पानम बोलते हैं इसको आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में उषा पानम, उषा पान, पानी पीने को उषा पान। क्लियर? इसके बाद होता है थोड़ा सा वॉक कर ले, पहले धरती माता को आशीर्वाद लें, बॉडी को न्यूट्रलाइज करें। रात भर आप सो रहे हैं पलंग पे, वुडन पलंग है जो भी है, तो आपका अर्थिंग नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप भू को नमन करें, है ना। उसके बाद फिर आप उठें और थोड़ा सा पानी पीने के बाद थोड़ा बहुत वॉक कर ले, टहल लें, तो बॉडी की आंतों के मूवमेंट्स एक्टिवेट हो जाए आपके इतना। उसके बाद आप सबसे पहला काम है फ्रेश होना, वॉशरूम जाना, टॉयलेट में मल को निष्कासन। और आइडियली अगर आप हेल्दी हैं तो आपको सुबह उठते से प्रेशर फील होएगा और पानी पीते से आप जाएंगे। आइडियल टाइमिंग कितना होता है टॉयलेट में बैठने का, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है 3 से 7 मिनट। 3 मिनट में जो हेल्दी लोग होते हैं वो 3 मिनट बैठते से 3 मिनट में इंडियन स्टाइल में बैठेंगे आप मलासन में, पूरी आंतें साफ हो जाती हैं, गैस गंदगी मल सब क्लियर। और जिसको ज्यादा टाइम लगता है तो आप फिर सोचो कहीं ना कहीं कमी है, एक्टिविटी एक्सरसाइज डाइट तीनों में उसको इंप्रूव करना है, पानी थोड़ा और लेना है। क्लियर हो गए? तो सबसे पहले गेट योर बबल क्लीन। अब जिसका पेट साफ नहीं हो रहा उसके लिए भी हम षटकर्म में क्या कराते हैं, यहाँ पे एनीमा सबसे बेसिक है, हर एक व्यक्ति को आना ही चाहिए। नेचुरोपैथी में मेन क्या है, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, वेलनेस में, पतंजलि में, हर व्यक्ति को पूरी दुनिया में पता है 900 करोड़ लोगों को क्या है, एनीमा, बस्ती। पूज्य गुरुदेव रोज बताते हैं बस्ती आयुर्वेद में। इसको पहले कैसे करते थे बस्ती, जो ऋषि मुनि थे हमारे वो कैसे करते थे, इसका दे रखा है हमारे हठयोग प्रदीपिका में, दंड बस्ती। इसमें क्या करते थे, जो बहती नदी, मान लीजिए गंगा है, गंगा जी, और ऋषिकेश में कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, वो जाते थे पानी पीने के बाद अपने एक स्टिक लेते थे, नीम की या बबूल की एक स्टैम लेते थे, पानी में नदी में घुटने के बल बैठते थे बहते हुए पानी में, और एनल को थोड़ा सा स्टिमुलेट करते थे इस लकड़ी की स्टिक से। क्या होता है, फिर वर्लपूल होके पानी वर्ल बन के अंदर जाता था, और उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते थे मूल बंद लगा के। उसके बाद सांस को बाहर छोड़ के बाह्य प्राणायाम करके, और फिर बाह्य कुंभक, एनस कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, चिन कॉन्ट्रैक्शन, और इसके बाद थोड़ी देर बाद
अपना अग्निसार क्रिया और नवली, मध्यम नवली, दक्षिण नवली, वाम नवली। इसके बाद क्या होगा, पूरी आंतों में जितनी गंदगी है, लिवर में जितनी गंदगी है, और जैसे मोशन जाएंगे सारा एक ही बार में पूरा क्लियर। तो ये नेचुरल प्रोसेस था उस जमाने में, हजारों साल पहले जो ऋषि मुनि करते थे। अभी क्या है, सिंपल एनीमा। जब भी आपको कोई भी दिक्कत है, हेल्थ इश्यू है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, कहीं ना कहीं 99% डिसीज, 95 से 99% आज की जो बीमारियां है वो इसके कारण है, पेट के कारण। 95% आपका इम्यूनिटी कम है, आपकी आंतें जिम्मेदार है। आपकी आंखों में कमजोरी है, आपकी आंतें जिम्मेदार है, क्योंकि आंतें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, एलिमिनेट नहीं कर पा रही, गंदगी नहीं निकाल पा रही है, इधर डिस्टर्बेंस है। समझ गए आप इस चीज को? तो आपने एनीमा ले लिया, सिंपल 1 लीटर प्लेन वाटर, नीम का पानी या त्रिफला का पानी रात भर भीगा हुआ, इसका आपने एनीमा ले लिया और आपका पेट साफ। सबसे सिंपल है और घर पे ले सकते हैं। हर व्यक्ति खुद से एनीमा रोज ले सकता है, या जब भी आवश्यकता हो, हफ्ते में 1 बार तो लेना ही चाहिए। क्लियर हो गया आपको? एनीमा सुबह सुबह ले सकते हैं आप। वेलनेस में जब आएंगे, रुकेंगे, तब आपका रोज होएगा वो। ठीक है? अब आइडियल तो जूस पी लिया, 2.5 घंटे योग, 1 घंटा मिनिमम, 45 मिनट्स इज द मिनिमम योग का समय। आप करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, 45 मिनट करना है और 20 से 25 मिनट उसमें प्राणायाम करना है। सबसे पहले आपने लूजनिंग एक्सरसाइज करी ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी की, सूक्ष्म व्यायाम। उसके बाद आपने सूर्य नमस्कार या जो भी आसन है, खड़े रहकर, बैठकर, पीठ के बल लेट के, पेट के बल लेट के, एडवांस्ड आसन, सारे 5 सीरीज के आसन होते हैं हमारे, वो आपने आसन किए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ओंकार, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, सदंता, ये प्राणायाम। कपालभाति से स्टार्ट किया, बॉडी को ऑक्सीजनेट कर लिया, फिर सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी आपके अनुसार, अनुलोम विलोम, फिर उसके बाद भ्रामरी, ओंकार का ध्यान, उज्जयी, जिसको थायराइड है, गले की प्रॉब्लम है, कफ है, उज्जयी प्राणायाम। सारे प्राणायाम कर लिया आपने, 7 प्राणायाम आपने। उसके बाद जरूरत के अनुसार जो ज्यादा करना है वो ज्यादा किया। कि प्राणायाम हो गया आपका, मेडिटेशन, त्राटक, सूर्य त्राटक, सनबाथ, ये आपका सुबह हो गया। चाय की जगह क्या पीना है आइडियली? फ्रेश एलोवेरा, आंवला, वीट ग्रास, गिलोय, ये जूस सबसे बेस्ट है खाली पेट। एलोवेरा, आंवला, वीट ग्रास, गिलोय, और ज्यादा पेट की समस्या है, वात या पित्त, तो पेठा, एशगर्ड, पेठे का रस, सफेद पेठा, आंवला अपना फ्रेश ताजा आंवला, एलोवेरा ले ले, वीट ग्रास ले ले। ठीक है? तो ये आइडियल है सुबह के लिए। चाय की इच्छा है तो आप काढ़ा ले अपना, पतंजलि का आता है सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ, ये तो हर व्यक्ति ले सकता है नॉर्मली क्लेंजिंग करने के लिए। सर्वकल्प और कायाकल्प का क्वाथ आंतों की सफाई, स्किन की सफाई के लिए ले सकते हैं। ठीक? क्लियर हो गया वाला? और इसके अलावा आपके अनुसार हम बनाते हैं, जब आप वैद्य से मिलेंगे, हमसे मिलेंगे, तो आपके शरीर के अनुसार हम आपके काढ़े बताते हैं। किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन, ज्यादा टेंशन है तो हम फिर मेधा क्वाथ देते हैं। मेधा वटी होती है, मेधा क्वाथ भी होता है, तो चाय की तरह अच्छा लगता है, सुबह सुबह वो देते हैं खाली पेट। तो जरूरत के अनुसार, जिसकी जो जरूरत है, शरीर की प्रकृति है, उसके अनुसार हम काढ़ा देते हैं। काढ़ा इज नथिंग बट हर्बल नेचुरल टी, जड़ी बूटियों की चाय है वो। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कफ वगैरह, तो पतंजलि की दिव्य पे भी अपनी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है, मुलेठी है। मुलेठी इज नेचुरल एंटासिड, नेचुरल एंटी कफ, कफ को भी कम करती है और एसिडिटी को भी कम करती है मुलेठी। दिव्य पे आप ले सकते हैं सुबह। नाश्ते में आप क्या करें, सुबह भूख लगते है, योग के बाद आप सब योग करते हैं, तो ड्राई फ्रूट, अखरोट, 4 तक अखरोट, बादाम, 5 या 7 बादाम, बच्चों को भी दे सकते हैं, आपके हस्बैंड को भी दे सकते हैं,